अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको इस केक का क्विक सा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। ये हमारा व्हिप क्रीम केक है, जो कि फ्रेश क्रीम केक भी कहा जाता है। और ये 2 टियर केक था, 8 पाउंड का केक था ये। और इसका नीचे वाला टियर था 5 पाउंड का, ऊपर वाला टियर था हमारा 3 पाउंड का। ठीक है, अब मैं आपको सारी इसकी डिटेल बताती चलूँगी। टॉपर्स वगैरह मैंने आपके पहले भी बनाना सिखाए हुए हैं। जो बॉस बेबी केक पे मैंने आपको ये पूरा बॉल का जो ऊपर हॉट हॉट एयर बलून है, इसका ट्यूटोरियल दिया था। वन मैंने फ्री हैंड कट किया था, नीचे वाला जो नेम लिखे हैं वो भी सब आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। फिर भी थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि मैं चाहती हूँ आप लोग देखें और आप लोगों को आसानी हो। तो जनाब, ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखें जनाब, मैंने क्रम कोट करके ऊपर वाले टियर को रखा था। ऊपर वाला टियर जो है वो हमारा था जनाब वनीला पाइनएप्पल। ठीक है, मैंने 6 इंच के पैन में बनाया था। और नीचे वाला टियर था 8 इंच के पैन में। ये था जी 3 पाउंड का केक हमारा। और इसको मैं आप देखिए अच्छे से फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। फ्रॉस्टी क्रीम है वाइट कलर की, मैंने इसको अच्छे से बीट की। और ये देखिए मैं इसके ऊपर फाइनल आइस प्लास्टर कर रही हूँ, क्योंकि हमने रात को क्रम कोट वगैरह करके रख दिया था। अच्छा, इस वजह से मैंने इसका नहीं दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है ना। फिर इतनी लंबी कोई भी नहीं देखता ना, इस वजह जैसे देखते भी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली बंदा बोर हो जाता है कि एक ही चीज़ बार बार। तो आप ये देखो, बस मैं इसकी फटाफट से नीट इसका प्लास्टर कर रही हूँ। और आप ये देखें कि अक्सर हम आजकल लिप्स निकल आते हैं केक्स के। थोड़े से लिप्स निकलना क्या होता है, जो लेयर्स में से हमें लगता है क्रीम बाहर आ रही है, तो वो क्या होता है कि बाज़-औक़ात है ना, थोड़ा बहुत प्रेशर से क्रीम जब नीचे बैठ जाती है ना, तो थोड़ा बहुत बाहर निकल आते हैं लिप्स। उसका कोई मसला नहीं, जब हम फाइनल क्रम कोटिंग फाइनल आइसिंग करते हैं तो वो उससे कवर हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, आप ये देखें मैं बस इसके फटाफट से इसको नीट कर रही हूँ। पूरी रात गुजर गई थी, क्रम कोट हुआ। ये सुबह का टाइम है जब मैं केक को स्टैक करना है। अच्छा, एक बात और मैं करना चाहूँगी कि मुझे कैमरा एंगल कुछ इस तरह का था कि मुझे लगा ऊपर वाला टियर टेढ़ा सा एक तरफ से, लेकिन नहीं, शुक्र है कि मेरा कैमरा ही टेढ़ा था। मेरा कैमरा स्टैंड ही इतना ज़ईफ़, इतना लागर किस्म का मेरा कैमरा है, बड़ा ही बेचारा बीमार सा है। तो उसके ऊपर मैंने जब कैमरा अपना मोबाइल रखा ना, वो थोड़ी थोड़ा टेढ़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने ना इसके सेंटर में इस तरह का पीवीसी पाइप कोई सा भी डाल देना है आपने। ठीक है, वो अब ये जो नीचे केक बोर्ड था ना, केक बोर्ड के नीचे मैंने सुराख किया हुआ था, इसके नीचे केक बोर्ड है। क्योंकि 2 टियर केक मैंने बहुत दफ़ा बनाना सिखा दिया, तो मैं आपको इसलिए इस चीज़ को स्किप करके दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी ज़बानी बता रही हूँ कि इसके नीचे मैंने पूरा पूरा 6 इंच का केक बोर्ड लगाया था, उसके नीचे सुराख था। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। ये हमारा जो है ना, आप देखो कि ये हमारा केक है 8 इंच के पैन में मैंने बनाया था। 5 पाउंड का केक है, चॉकलेट फज केक है। और ये अलास्का केक मैंने बनाया था। अब ये देखिए, इसके अंदर मैं साइडों पे डाल रही हूँ बबल ट्री स्ट्रॉस। और क्योंकि इसकी सेंटर डॉवल करने हैं हमने, तो क्या है, जो ये वाइट वाला आपको पाइप नज़र आए, इसे कहते हैं पीवीसी पाइप। ये 1 इंच का इसका रेडियस होता है। इससे क्या होता है, आपके 2 टियर केक सिक्योर हो जाते हैं, सेफ एंड साउंड चले जाते हैं। आपने एक सेंटर डॉवल करना है, इसको कहते हैं सेंटर डॉवलिंग, कि आपने इसको सेंटर डॉवल किया ये पीवीसी पाइप वाइट वाले से। बाकी हमने जो है इसको इस तरह से कर दिया। अच्छा, ये मैंने इसको ना फज से ही इसको कवर कर दिया था, और फज से ही मैंने इसकी फिलिंग की थी। फज मैंने बनाया था 1 और 1 की रेशो से, बाकी वो आपको मैंने बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है ना, अब ये देखो, इसको मैं फाइनल इसका प्लास्टर कर रही हूँ। मिलेनियम का ब्लू कलर मैंने डाला था थोड़ा सा, तो हमारा ये कलर आ गया। और क्रीम हमारी फ्रॉस्टी है। अब आप ये देखो, इसको मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ। हमने इसकी फाइनल प्लास्टर करना है। अच्छा, अभी ये सुबह का टाइम है ना, मतलब आप समझो केक जाना था 3 बजे। ये बबल ट्री स्ट्रॉज हैं हमारे, और हमारा जब केक जाना था 3 बजे, मैंने ये काम स्टार्ट किया 12 बजे के करीब स्टैकिंग का। क्योंकि जब एक ही टियर हो ना, मतलब आप समझो कि अगर एक ही कलर हो, फिर तो आप रात को भी इसको स्टैक करके रख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब 2 टियर केक होता है ना, फिर ये होता है कि फ्रेश हम जब रखते हैं, तो जब हम विप क्रीम का टियर स्टैक करते हैं, तो क्या होता है, हमारी कहीं ना कहीं उंगली लाजमी लग जाती है। तो ये होता है कि फ्रेश अगर आपने इसको आइसिंग की हो ना, तो क्रीम भी आपकी नरम होती है, आप हल्का सा भी स्क्रैपर पड़ो फिर से नीट हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको रख के दिखाऊंगी ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने इस केक को अच्छे से नीट किया। अच्छा, ये 8 इंच के पैन में बनाया था। नीचे मैंने यूज़ किया है 12 इंच का ड्रम बोर्ड। ड्रम बोर्ड आपने यूज़ करना है जब भी 2 टियर केक बनाए, 3 टियर केक बनाए, 5 पाउंड तक का केक अगर आप बनाते हो, तो आपने ड्रम बोर्ड यूज़ करना है। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने दोनों टियर्स के अंदर ये इस तरह का स्ट्रॉ डाल दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको ना केक स्टैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। बस ऊपर से आपने नीट करना होता है और कुछ नहीं होता। ये देखो, मैंने इस तरह से घुमा के ऊपर की तरफ रखा, तो जो नीचे वाला स्ट्रॉ था वो खुद ब खुद अंदर चला गया, और जो ऊपर वाला था वो बाहर आ गया। ठीक है,
अब ये देखो, ये मैंने रखा साइड से, मेरी उंगली लग गई है ना। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके ऊपर स्क्रैपर फेरूँगी, ये बिल्कुल नीट हो जाएगा। तो व्हिप क्रीम को स्टैक करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे इस एंगल पे मुझे लग रहा था कि जैसे ना केक थोड़ा सा ऊपर से टेढ़ा है, और नीचे से भी मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरा कैमरा ही टेढ़ा था। अब ये देखिए जनाब, हमारा ये केक हो गया जी बिल्कुल सही से स्टैक करके हमने रख दिया है। बाकी इसकी डिज़ाइनिंग अब मैं आपको करती हूँ, दिखाती हूँ कि ये जो मैंने अभी इसकी जो बनाई है ना ऊपर बास्केट वगैरह, वो मैंने रात को बनाई थी, लेकिन मैंने इस तरह से जोड़ा है कि आपको समझ आ जाए, यानी कि जो वीडियो के चंक्स हैं वो मैंने इस तरह से जोड़े हैं कि आपको समझ आ जाए। वैसे ये मैंने टॉपर्स बनाए थे एक रात पहले, यानी कि कल रात पहले बनाए थे मैंने। अब ये देखिए, मैंने ना फॉर्नन ली है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर डाला, तो हमने इसकी ये बास्केट बना लिया है। मैं अभी दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये डब्बी मुझे कहाँ से मिली, जो हमें कपकेक लाइनर मिलते हैं ना बाज़ार से, हम कपकेक लाइनर लेके आते हैं, उसमें से मैंने सारे लाइनर निकाले, और ये जो प्लास्टिक का इस तरह का कंटेनर था उसको नीचे से मैंने काटा, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने बास्केट के लिए यूज़ कर लिया। एक तो लाइट वेट होती है, दूसरा इसका साइज़ बहुत एक्यूरेट था। ठीक है, अब ये देखिए फॉन्डेंट की ना मैंने तकरीबन 3 इंच की ना एक इस तरह का राउंड कट करके इस कटर के साथ जो आप देख रहे हो, वो मैंने इसके नीचे लगा देना। उससे क्या होता है कि ज़रा ना एक मजबूती आ जाती है थोड़ी सी। आपने बारीक फॉन्डेंट बेल के वो नीचे लगा देनी है। फॉन्डेंट में टाइलोस ज़रूर डालना है ताकि वो जल्दी से हार्ड हो जाए। अब आप ये देखें कि मैंने इस प्लास्टिक कंटेनर के साइडों पे टाइलोस ग्लू लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसके ऊपर फॉन्डेंट से चिपकाऊँ तो वो आराम से स्टिक हो जाए। ठीक है, अब ये देखो, ये इस तरह की मैंने पट्टी काटी थी, क्योंकि कंटेनर था तकरीबन 3 इंच का, तो मैंने 3.5 इंच की पट्टी काटी थी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई थी। ठीक है, और जो इसकी लंबाई थी वो मैंने कंटेनर के हिसाब से ही काटी थी, उसका मेजरमेंट लेके। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको अटैच किया, और पूरा पूरा वो इसके साथ अटैच हो गया, क्योंकि मैंने मेजरमेंट किया था। अच्छा, अब आप देखो मैंने ये ऊपर थोड़ा सा क्यों इसको कट किया, मतलब थोड़ा सा ऊपर क्यों रखा था, आधा इंच इसको कंटेनर से, क्योंकि हमने इसको अंदर की तरफ ऊपर से फोल्ड कर देना था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, उससे ना बड़ी नीट लुक आ जाती है। ठीक है, अब ये देखो, मैं अभी हाथ में पकड़ के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी ना, फिर आपको समझ आएगी। टाइलोस ग्लू के साथ ये फ़ायदा होता है कि फ़ौरन से ये चिपक जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो, ये जो आपको हल्की सी येलोइश फॉन्डेंट दिख रही है ना, ये मैंने कैसे बनाई है, इससे मैंने टेडी बियर्स बनाने थे, तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर और थोड़ा सा येलो कलर लेके मैंने ये फॉन्डेंट बना के रख ली। ठीक है, अब ये देखिए, हम ये वाला मैंने प्लंजर कैलो यूज़ किया था, जिससे मैंने ईंटों का इंप्रेशन दिया है बास्केट के ऊपर। ये जो हॉट एयर बलून बास्केट है, समझ आ गई मेरी बात की। तो ये चीज़ है, आपने ना फॉन्डेंट में लाजमी टाइलोस पाउडर डालना है, इससे ज़रा जल्दी हार्ड हो जाएगी। अब ये देखो, मैंने जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऊपर फॉन्डेंट रखी थी ना, वो अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। उससे क्या होता है कि हमारी बहुत ही नीट लुक आ जाती है बास्केट की। समझ आ गई कि मैंने इसके लिए प्लास्टिक कंटेनर कौन सा यूज़ किया है, कपकेक लाइनर, जिस कंटेनर में आते हैं। अच्छा, अगर आपके पास सपोज ये नहीं है, आप एसीटेट शीट भी बाज़ार से लेके आप उसको भी इस तरह से टेप के साथ जोड़ के कवर करके एक बास्केट की लुक दे सकते हो। इस बास्केट का डायमीटर था 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच इसका रेडियस कह लो आप था। अच्छा जी, अब ये हमारी बास्केट हो गया रेडी। टेडी बियर मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा बनाने सिखा दी हमें। काइंडली आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए जनाब, हमारा ये काम हो गया। अब ये बास्केट को मैं करी हूँ नीट, अब इसके अंदर मैं रखूँगी। अच्छा, ये जो आपको साइडों से लग रहा है नीचे, ये वाइट फॉन्डेंट मैंने इसलिए लगाई थी, अभी मैं इसको सारी ये को नीट कर दूँगी। ठीक है ना, अभी मैं इसको ज़्यादा छेड़ नहीं रही, क्योंकि फॉन्डेंट अभी सॉफ्ट है, ये ना हो कि वो एकदम से डी शेप हो जाए। अब ये देखिए, मैंने टेडी बियर बनाने हैं, इसके अंदर मैंने अच्छा सा टाइलोस पाउडर डाला। मैं अंदाजे से डालती हूँ, इसका कोई रूल नहीं होता कि इतनी फॉन्डेंट में इतनी जाएगी, ये आपका अंदाज़ा होता है, और जब आप काम करोगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इस बास्केट के लिए जो टेडी बियर बनाना है, वो आपने पूरा नहीं बनाना कि उसके पाँव भी बना रहे हैं तो उसकी एक शेप बना रहे हैं, नहीं। सिर्फ आपने उसके मुंह पे फोकस रखना है और उसकी बॉडी एक लंबी सी बना देनी है, क्योंकि वो हमें बास्केट में से बाहर झांकते हुए नज़र आने चाहिए। तो उसके लिए हम ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, उनके फेस के ऊपर। बॉडी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेल ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने दोनों एक जैसे बनाए थे, क्योंकि ट्विंस का केक था, तो मैंने जनाब ये इस तरह से बना लिया। आप ज़रा इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। और ये देखो आप, अब मैं इसको जो इस तरह से स्टिक डालूंगी, ठीक है, और इस तरह से आपने शाशलिक स्टिक डाल के दोनों में सेम आपने जो बनाए हैं उसके अंदर आपने डाल के इसके अंदर इनके जो फेस है ना उनको अटैच कर देना है। और सेंटर में जनाब आपने जो है इनके बाजू देख रहे हो ना, 2 बाजू हैं और 2 टांग, मतलब दोनों के ही 2 बाजू हैं।
मैंने इसके पाँव वगैरह बिल्कुल नहीं बनाए क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना, वो नज़र ही नहीं आते। अब ये देखो इस तरह मैंने इनका फेस अटैच कर दिया है और जनाब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, बस ये है कि जब आप केक के अंदर मैं लगाऊंगी तब भी आप देख ही लोगे। अब ये देखिए इतनी मेहनत वाला ये केक था, इतनी मेहनत वाला केक था कि मैंने वीडियो भी बनाई है, इतना टाइम लगा है मुझे। हालांकि मैंने स्किप कर करके बनाई है, तेज़ इसकी स्पीड करके बनाई है। अब ये देखिए नीचे मैंने इनकी डिटेलिंग थोड़ी ऐड कर दी, थोड़ा सा फेस का ये मुंह बना दिया, बाकी सब चीज़ें आपको देख के आइडिया हो जाएगा क्योंकि माशाल्लाह मैंने काफ़ी दफ़ा इस तरह की चीज़ें बनाना भी सिखाई हैं आप लोगों को और आपको पता भी चल गई थी। अब ये देखिए हमने साथ साथ इसके ऊपर रख दी है बास्केट और ये देखिए हमारे टेडी बियर्स दोनों कितने प्यारे रेडी हो गए। दोनों मैंने सेम बनाए थे मुस्कुराते हुए। और जनाब ये है कि अब इसके ऊपर मेरी जो स्टिक्स थी मैं इस तरह से आराम से इसको ऐड करी हूँ और यहाँ पे भी कैमरे का एंगल टेढ़ा था। अभी मैं सीधा करूँगी तो आपको समझ आएगी क्योंकि पता क्या बात होती है, जो डिटेल्स हमने ऐड करनी होती है ना, ये हमने केक के सामने आके करनी होती है। तो मेरा तो कैमरा इस तरह का ही है कि वो मुझे साइड पे करके काम करना पड़ता है। अगर कोई काउंटर टॉप हो ना, जैसे काउंटर के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके पीछे से भी आपको गुजरने की सहूलत हो, फिर आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए दोनों मैंने सेम बनाए थे, कोशिश तो मैंने की थी कि ट्विन्स ही लगे और माशाल्लाह दोनों ही मिरर इमेज लग रहे हैं। और अब ये देखिए मैंने इनकी बास्केट लगा दी, बास्केट अच्छी खासी हार्ड हो गई हुई थी। अब ये कि फिर मैंने थोड़ा सा ये टेडी बाहर निकाला, उसको मैंने कहा कि चलो ये एक जो है लेवल में लगे, तो लेकिन एक को मैंने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया ना क्योंकि वो इतनी बड़ी बास्केट भी नहीं थी, कम से कम भी ये 2-2 इंच के तो थे टेडी बियर, इनकी विड्थ जो थी ना। और हमारी बास्केट का डायमीटर था 3.5 इंच, पे मैंने ज़रा थोड़ा आगे पीछे करके इनको रखा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए बटर क्रीम केक हो, फॉन्डेंट केक हो, उन्हें स्टैक करना ऊपर नीचे बहुत आसान है, आपका हाथ भी लग जाए। लेकिन जो व्हिप क्रीम के ऊपर स्टैकिंग है ना, वो मुश्किल होती है। मुश्किल इस सेंस में होती है कि आपका कहीं भी हाथ लग जाता है ना तो व्हिप क्रीम को संभालना मुश्किल हो जाता है, फ्रेश क्रीम को ना, क्योंकि वो उस पर आप उसको फटाफट से क्लियर नहीं कर सकते ना, ये बात होती है। अब मैंने इसके अंदर डाला जी हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून भी मैंने बनाना सिखाया है। कोशिश करूँगी बॉस बेबी केक जो मैंने बनाया था ऑलरेडी पहले, उसका लिंक मैं डाल दूँ। अच्छा, ये आज मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया, ये जो हॉट एयर बलून है ना। अच्छा, ये इतना माशाल्लाह ऊंचा केक था, तकरीबन आप समझो कि इसकी हाइट 12 इंच हो गई थी बास्केट समेत। बलून के साथ तो खैर हाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, फिर मैंने बलून क्लाइंट को साथ दे दिया था बॉक्स में डाल के। तो मैंने जो है क्योंकि उस पर लगा के तो फिर वो बॉक्स से भी बाहर जा रहा था। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो हॉट एयर बलून बनाने का तरीका इतना आसान है। आपने पूरे बॉल को ना, ये बड़ा सा बॉल है, इसको फॉन्डेंट वाइट फॉन्डेंट से कवर करके आपने जो पट्टियाँ हैं ना स्काई ब्लू सी, वो काट के ऊपर चिपका देनी है, दैट्स इट। मैंने जो बॉस बेबी वाला केक था उसमें मैंने दोनों पट्टियाँ काटी थी, स्काई ब्लू भी और वाइट भी। लेकिन ये तरीका मुझे बहुत आसान लगा, आप भी इसी को फॉलो करना, ठीक है। अच्छा, ये वन मैंने रैंडम काटा था, फ्री हैंड काटा था। और इसके बाद ये जो मैं नीचे नेम कट करके लगाया है, मोहम्मद मूसा और मोहम्मद ईसा, ये भी जनाब जो है मोल्ड से मैंने निकाला था। अच्छा, जो पुराने मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर या जो डेली मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको तो आइडिया होगा कि नादिया इसी तरह ही काम करती है। मोल्ड्स वगैरह मैंने अक्सर दिखाएं। अब ये देखो ज़रा आप थोड़ा फ्रंट से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कितना माशाल्लाह ये प्यारा केक लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। और जो है बलून्स मैंने हाथ से बनाए थे, ये सारे बॉल्स वगैरह बड़े बॉल्स लगे थे, बड़ी मेहनत है इस केक के ऊपर। और ये जो वन मैंने लगाया था ना, फर्स्ट बर्थडे थी तो मैंने वन दो काटे थे, मतलब पहले मैंने स्काई ब्लू काटा, उसके ऊपर मैंने ब्लू वाला लगा दिया और फिर उसको ये सारा को टाइलोस ग्लू से मैंने चिपकाया था। अच्छा, एक बात और, ये जो फॉक्स बॉल होते हैं ना, फॉक्स बॉल यानी कि जो गोल्डन बॉल्स आप लोग देख रहे हो, इनके आपने इसको डायरेक्ट नहीं केक पे लगाना होता, इसको आपने क्लिंग रैप करना है या एल्युमिनियम फॉइल के साथ या टेप के साथ आपने इसको कवर करना है ताकि डायरेक्ट ये केक को इन टच मतलब केक के अंदर ना आ जाए ना, क्योंकि थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है, थोड़ा सा ये भी होता है ना कि ईडिबल नहीं होता कुछ भी इसके अंदर। तो बस ये थोड़ा सा आपने एहतियात करनी चाहिए। इसकी स्टिक की मैं बात कर रही हूँ, बॉल्स की नहीं, स्टिक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके देखो ब्लू बॉल्स थे, ब्लू फॉन्डेंट के साथ मैंने ये सारे अटैच कर करके लगाए। और ये जो थे फॉन्डेंट बॉल्स थे, उसके बाद मैंने ज़रा जो एक बलून था उसके ऊपर गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी। और नेम के राउंड पे भी मैंने अभी ये जो सामने फ्रंट पे नेम लिखा है उसको भी मैं करूँगी। और केक जितना आपको देखने में लग रहा है ना, उससे कहीं गुना प्यारा एक्चुअल में था, अल्हम्दुलिल्लाह। और ड्रम बोर्ड का मैंने आपको बता दिया कि 12 इंच का था, और क्या बताना रह गया था।
अच्छा, आपने जो भी टॉपर्स ये बनाने हैं, आपने कोशिश करना है कि एक दिन पहले बना के रखना है ताकि हार्ड हो जाएँ और टाइलोस पाउडर अच्छे से डालना। अब मैं थोड़ी-सी डिटेलिंग करती थी। 1 मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर डॉट डॉट डाल दिए थे गोल्डन वाले। मैं कहा चलो ज़रा थोड़ा-सा और प्यारा-सा फ़ंकी सा लगेगा। और बाकी ये जो सामने हैप्पी बर्थडे वाला आप देख रहे हो, ये प्रिंट है, मतलब कार्ड है, जो आपको मिलता है ना अक्सर, का मिल जाते हैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से। तो ये मैंने इसके ऊपर क्रीम पे लगा दिया था। हाय, सांस ले लूँ, थक गई बोल बोल के पहले केक बना के थको, फिर उसके बाद बोल बोल के थको। तो जनाब ये था हमारा केक। समझ आ गई? कुछ कुछ तो समझ आई होगी ना। देखो, बात पता है क्या, अगर मैं एक एक स्टेप, और मैं टेडी बियर बनाने वाला भी स्टेप आपको थोड़ा सा दिखा दिया, बाकी आंखें छोटी छोटी वो तो आप जूम करके भी देख लोगे, आपको समझ आ जाएगी कि नादिया ने कैसे बनाया है। उसके बाद ये नाम जो है मैंने ऊपर भी लिखा था, लेकिन मैंने एहतियातन नीचे भी लिख दिया था कि चलो यार ऊपर से भी तस्वीर लें तो नाम आ जाए, और फ्रंट से भी अगर तस्वीर लेते हैं वो केक की तो नाम लिखे हुए हों, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे होती है ना, ज़रा इंपॉर्टेंट होती है, हर बंदे को होता है कि भाई फर्स्ट बर्थडे ज़्यादा आपकी प्रोमिनेंट हो बच्चों के नाम। तो इस वजह से मैं चाह रही थी मैं केक बोर्ड पे लिखूं, लेकिन मेरी क्लाइंट ने कहा नहीं आपने फ्रंट पे लिखना है, तो मैंने फिर दोनों ही कर दिए कि दोनों तरह से मैं नाम लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये देखो केक आपके सामने फ्रेश ये बन रहा है, मतलब फ्रेश से मुराद दिया कि आपके सामने लाइव एक चीज़ आप देख रहे हो। तो कितना खूबसूरत केक है ना, आप देखो कितना नीट है, कितना प्यारा है। और जहाँ पे मेरी उंगली मैंने रखते हुए लगी थी उसको मैंने स्क्रैप कर दिया। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप उसी वक्त केक बना के उसको फाइनल प्लास्टर करते हो ना, और साथ ही स्टैकिंग करते हो, तो अगर आपकी क्रीम कहीं से 19-20 भी हो जाए, आप स्क्रैपर फेरते हो, बिल्कुल नीट हो जाती है। समझ आ गई? मैंने आपको घुमा घुमा के भी दिखा दिया ताकि आप देख लो कि कहीं से कोई झोल नहीं है केक के अंदर, सब चीज़ें उसी तरह ही हैं। बाकी आपको स्टैकिंग हर चीज़ मैंने बता दी है। आपने बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें कि आप ही को भी अल्लाह खुश रखे, यानी कि मुझे भी अल्लाह खुश रखे। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।